Now, in today's gynae practice and the way the whole scenario has changed, the lifestyles have changed, a basic question, yes, but I think it needs to be answered. That what are actually healthy periods, right? And what So, about पेनफुल पीरियड्स, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हमारे को जब भी पीरियड्स आते हैं किसी को वॉमिट लग जाती है, किसी को चक्कर आते हैं, किसी को इतनी इंटेंस पेन होती है कि फर्स्ट डे इज़ वेरी बैड. सो इज़ दिस नॉर्मल? नाउ टेल मी एनी वन मिथ विच यू थिंक कि आजकल होता है जो लोग सोचते हैं कि इज़ ट्रू इन लेडीज़ regarding your department. Hi, I'm Anmita Chatwal, your nutritionist, and today in my podcast, I have this roaring gynecologist who has been, I think, one of my mentors, I would say, and doing very well in her career, Dr. Ginny. Hello, ma'am. How are you? hello Anvita ji. And coming from the horse's mouth, I think that you are not talking about yourself, who is changing so many lives by her lovely ideas and advice on nutrition. So I am delighted to be with you. So shoot your questions to me. Thank you so much. So, coming from your field, the very first question, पीरियड्स, नॉर्मल पीरियड्स आज की डेट में हम किसको कहते हैं? किस कोई क्लाइंट आपके पास आता है, कोई पेशेंट आता है, तो आप क्या डिफाइन करना चाहेंगे उनको कि नॉर्मल पीरियड्स क्या हैं? 2 to 5 days के लिए जिसमें ब्लीडिंग हो वो नॉर्मल पीरियड है. बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. जो हम मेजर करते हैं अमाउंट वो तो कहते हैं कि 70 to 80 ml, यानी कि चेंजिंग अबाउट 2 pads a day इज़ ओके. और इससे ज़्यादा अगर लंबा खिंचे, हफ्ता खिंच जाए उससे ज़्यादा, या बड़े बड़े क्लॉट्स गिरें, वो एबनॉर्मल है. जो लेंथ होती है वो दूसरा मुद्दा है अनविता जी. 21 डेज से लेके 40 to 45 डेज का वेरिएशन हो सकता है, वो सारा नॉर्मल है. 25 दिन का पीरियड भी नॉर्मल है, 35 का भी, 40 का भी. और ये सबको जानना चाहिए कि 12 या 11 जब से चालू होते हैं पीरियड्स, वहाँ से लेके 18 तक, पहले 8 साल तक पीरियड्स की रिदम बन रही होती है. कभी 2 महीने में आए, कभी 3 महीने में आए. जब 8 साल हो गए पीरियड स्टार्ट हुए, उसके बाद फिर ये साइक्लिसिटी बन जाती है. दैट्स इट. कई लोग के बिल्कुल स्कैंटी पीरियड्स आते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारे सिर्फ ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो क्या उसको भी हम नॉर्मल कहेंगे? ऐसा होता है कि अगर उनको पहले से ड्रॉप्स आ रहे हैं, रेगुलरली रहे हैं, साइक्लिकली आ रहे हैं, फिर कुछ नहीं करना. अगर वो पहले बहुत ज़्यादा थे, अब थोड़े कम हो गए हैं, एट द मोस्ट वो एक बार ही चेकअप करा लें, अल्ट्रासाउंड करा लें, बट यूजुअली उनको भी कुछ नहीं निकलता. सिर्फ हैवी पीरियड हमारे लिए ज़्यादा चिंताजनक है. वॉट अबाउट पेनफुल पीरियड्स? बहुत लोग फीमेल्स उठ नहीं पाती जब उनको पीरियड्स आते हैं, उनको वॉमिट्स आती हैं, अपने एक दिन का वो काम नहीं कर पाती, दे हैव टू सिट बैक होम. सो इज़ दिस नॉर्मल? नो, इट इज़ नॉट नॉर्मल. कोई भी पीरियड की पेन और बेआरामी अगर पेशेंट को जाने ना दे अपने वर्क प्लेस पे, अपने दिनचर्या ना करने दे, जो उसके रोज़ के काम है, वो एबनॉर्मल है. और उसको एक बार चेकअप कराना चाहिए. अक्सर कुछ भी नहीं निकलता, सिर्फ एक मर्ज पेनफुल पीरियड है, तो उसको डॉक्टर से सलाह करके जुडिशियसली पेन किलर्स लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं. और जैसे बच्चे करते हैं, टू मच शुगर, टू मच कैफीन खाते हैं पीरियड्स में, कॉफ़ी पिए जाएंगे, वो भी गलत है. सो अगेन हेल्दी लाइफस्टाइल आगे जाके बात करेंगे, इसमें हेल्प करेगा. प्लस पेन एबनॉर्मल है जो इंटरफियर करे आपके दिनचर्या से. What about, I would say, one myth which you would like to, disclose to everybody? जो लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो ट्रू है, बट इट इज एक्चुअली अ मिथ इन योर Yes. फील्ड. सबसे बड़ा मिथ मैडम ये है कि पीरियड नहीं आए या कम आए तो उनको लगता है कि मैं मोटी हो जाऊंगी इससे. या कोई मोटे बच्चे आते हैं, मोटे यंग लेडीज़ आते हैं, मिडिल एज लेडी, वो कहेंगे पीरियड घट आते हैं जी, ता मैं इतनी मोटी हो गई. ऐसा कुछ नहीं होता. आपका वेट आपके पीरियड के फ्लो से नहीं रिलेटेड है. एंड ऑफ द स्टोरी. व्हाट अबाउट पीसीओडी, पीसीओएस? आजकल हम इसको बहुत कॉमनली सुनते हैं. I think every third girl, every fourth girl in my practice I see is a PCOD patient. So why is this happening? बिल्कुल ठीक कहा आपने. पीसीओडी एक बहुत बड़ी सुलगता टॉपिक है, बहुत बर्निंग इशू है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है हर घर में और हर गली में, हर स्टेट में, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल. 85 to 90% पेशेंट्स में ओवरवेट की वजह से है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, रॉन्ग फूड चॉइसेस, एंड देन 10 to 15% पतले भी होते हैं पीसीओडी वाले. उसमें सिर्फ एक ही हार्मोनल अप डाउन होता है जो अंदर से ही प्रोग्राम्ड होता है. उसमें भी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने से ही फ़र्क पड़ता है. ये सारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है मैम.
व्हाट अबाउट कि अगर हम पीसीओडी को, ये भी एक मैं कहूँगी मिथ है कि अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, आप वेट लॉस नहीं कर पाते. दो आई एम ऑलवेज प्रूविंग दिस रॉन्ग, बट कमिंग फ्रॉम you have patience, so Yes. what would you like to tell them about it? अगर आपको Yes. पीसीओएस है, पीसीओडी है, अन्विता जी आपने बिल्कुल ठीक कहा. वो आके कहेंगे हमें पीसीओडी, हम कैसे पतले हो सकते हैं. पीसीओडी से मोटापा नहीं होता. सबसे पहले तो मोटापे से पीसीओडी होता है, ठीक है. दूसरी बात, ये लोग इनहेरेंटली ऐसे होते हैं जिनकी आदतें खराब होती हैं. इन्होंने हिलना ही नहीं, दे मूव लेस, दे डोंट एक्सरसाइज. उनका डे टू डे एक्टिविटी में मूवमेंट बड़ी कम होती है. सो इनका जो इनहेरेंट चेंज है मूवमेंट, मील साइज को कम करना है, मील का टाइप क्या है, एंड सम ऑफ देम नीड मेडिसिन. तो 3 एम्स होते हैं, मील, मूवमेंट एंड मेडिसिन इन लोगों के लिए. मील से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. पोर्शन साइज कम करना, और खा क्या रहे हो, प्रोटीन बढ़ाना पड़ता है इन लोगों के लिए. ये लोग गलत सोचते हैं, तभी तो ये हेल्दी होते हैं. ये 9 या 7-8 ईयर्स से ही ऐसे होते हैं. कह लो कि घर में किचन में हैबिट्स ही ऐसी हैं. दिस इज़ द रीज़न. what are the 3 early signs of hormonal imbalance which you would like to tell people? मतलब लोग घर में हैं और क्या ऐसे 3 उनको हार्मोनल चेंजेस अगर अपने में नज़र आए, they should visit you? If they have irregular period is the commonest thing in girls, then they will get acne. एक्ने ऑन फेस, नेक, बैक पर भी हो जाती है. हेयर ग्रोथ अगर होने लग जाए एबनॉर्मल, फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ जो कि नॉर्मल नहीं होती, मेल में दिखती है, ऐसी फीमेल में होने लग जाए. कभी कभी तो हमें नहीं भी रीज़न मिलता, बट ये फ्लैग्स हैं. ये फ्लैग्स अगर उठें तो उनको अपने यंगस्टर या मिडिल एज जो भी है उनको दिखाना चाहिए जाके. ये तीनों आर वेरी वेरी कॉमन कंप्लेंट्स वी हैव. एक्चुअली वेट गेन इज़ ऑल्सो अ थिंग, बिकॉज कई लोगों को थायराइड होता है, दे हैव हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उसमें उनका वेट बढ़ी जाता है. दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर दैट योर थायराइड मे नॉट बी फंक्शनिंग नॉर्मली. सो ज़्यादातर व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट पीसीओडी तो वो वाले सिम्टम्स हैं जो मैंने पहले 3 बताए. अदरवाइज वेट गेन. So what you mean is that weight, stress and even gut health, Oh, definitely. all this does influence your period cycle, your hormonal health? इट डज. जो गट हेल्थ है ना मनविता जी, इसमें बायोम होता है हमारी गट में. वो हेल्दी और हैप्पी बैक्टीरिया होते हैं जो वहाँ रहते हैं और हमारा फूड डाइजेस्ट करते हैं. वो हेल्दी टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं विच आर गुड फॉर आवर बॉडी. उनसे हमारा जिसको कहते हैं संतुलन बना रहता है. ज़्यादातर तो फूड की वैरायटी है. जैसे हम रिफाइंड कार्ब्स ज़्यादा खाएंगे, शुगर और आटा और घी ज़्यादा खाएंगे, तो ये बायोम फ़र्क हो जाता है. और अगर हम प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, योगर्ट्स और कर्ड्स ज़्यादा खाते हैं, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स ज़्यादा खाते हैं, फिर ये गट हेल्थ हमारी ठीक रहती है. तो डेफिनेटली स्ट्रेस से ये होता है दैट स्ट्रेस कॉजेज ओवर ईटिंग. सम पीपल व्हेन दे आर डिप्रेस्ड दे थिंक टू मच. ले दे के सारी बात डाइट पे ही आ जाती है. एक्सरसाइज तो है ही है, बट अगर आप 2 घंटे प्रॉपर वर्कआउट करोगे एंड देन यू कम एंड ईट 5 परांठास एंड बटर चिकन, देन आई थिंक योर वर्कआउट मे नॉट बी इफेक्टिव. So what would you like to say? क्या कहना चाहेंगी about OCPs, oral contraceptive pills? क्या ये actually एक इलाज है, और is it a mask which is being put for this curing the PCOD, PCOS? What would be your intake? ऐसा है कि पीसीओडी में सब हार्मोनल गड़बड़ हो गई है अंदर. मेल हार्मोन्स आ जाते हैं फीमेल गर्ल में, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, और बाकी के जी और भी अंदर ईस्ट्रोजन है, हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है. तो इन सब को नॉर्मलाइज करने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इसलिए देते हैं क्योंकि फिर उससे इन बच्चों को एक तो रेगुलर पीरियड्स आने लग जाते हैं. और जब आप रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो इनको ऐसा नहीं होता कि 3 महीने नहीं आए और फिर बुरा हाल हो गया. जस्ट टू रेगुलराइज द पीरियड एंड टू रेगुलराइज सम हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज. बट पीसीओडी में पिल सिर्फ यही काम करेगी. जो बाकी की मेहनत है वो पेशेंट को खुद ही करनी पड़ती है. मेहनत मीन्स अगेन मूवमेंट, मील, उन सबको रेगुलेट करना. मेडिसिन तो आपने बता दी, सो मील एंड मूवमेंट उनको खुद रेगुलेट करनी पड़ती है. पीसीओडी में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज ओनली फॉर रेगुलराइजिंग. It is not the cure. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. So मैम ये बताइए कि does PCOD actually affect your fertility? Does
PCOD does affect fertility, but there is you must remember that even if they lose 5% of the body weight, ये काफ़ी majority patients अपने आप conceive भी कर जाते हैं. Because it is not a disease. हाँ, it's just It's a hormonal disturbance which is Yes. caused by a bad lifestyle, and in some cases an inherent hormonal, जो पतले वाले मैंने बताए, पतले PCOD. मोटे वाले PCOD जो obese वालों में ज़्यादातर ये lifestyle से ठीक हो जाता है, conceive भी हो जाता है. So tell me, at what age does fertility actually start to decline? That's a very beautiful question, and you will also smile at the answer because हम सारे working लोग हैं. Early 20s में 23-24 पे peak fertility होती है, and by 30 it starts declining, and after 35 it declines very fast. क्योंकि जो अंडे ओवरी में एक लेडी लेकर आती है अपने मम्मा के पेट से, वो लिमिटेड होते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं. अब इस एज पे तो किसकी शादी होती है आजकल, बट ये फैक्ट है याद रखने वाला कि अर्ली 20s इज पीक, all of the 20s are good, nearing 30 the fertility falls, starts to fall, and after 35 it rapidly falls. Now, can fertility be actually controlled by a good lifestyle? Yes, you can save your fertility, और उसको कहते हैं कि उसको बचा के रखो by definitely eating well, eating berries, nuts, maintaining a low BMI and exercising a lot. We can't promise that it will happen because जो fertility है ये एक natural aging process है. पर आजकल जैसे सिनेरियो है, no, if I talk about girls, they are all career conscious, they want to prove themselves. आजकल शादियां ही 35 पे हो 35 रही पे हैं. हो रही हैं. Yes, this is 20-25 पे तो शादियां हो ही नहीं रही, and then they are trying for a child at 40. I myself have delivered a kid at 39. मैं अब किसी को because क्या of your कहूँ? good lifestyle, nothing Yeah. happens because you are conscious. So those females would have a question. Again, we have now egg freezing. Yes, we have egg freezing, but well, they can try on their own, maintaining a good lifestyle, and many of them do conceive. This is not a blanket line कि 35 के बाद होगा ही नहीं. हमारे पास 40 पे भी आ जाते हैं अपने आप कंसीव करके. बट हम ये जनता को बताना चाहते हैं कि जब आप लाइफस्टाइल बैड रखोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, वेट गेन करोगे, तो ये फर्टिलिटी क्रैश करेगी. Yes. उसके बाद फिर आपको हेल्प चाहिए होगी, फिर वो कहते हैं हम ले लेंगे हेल्प. सो बेसिकली चेंज द एटीट्यूड. इफ you get married at 40, if doesn't happen naturally, then take help. Now, as you said, take help. So tell me this, that is IVF now the only solution, or we can go for something else also for conceiving? Not at all. There are very good small steps which you can take to make a patient fertile. There are pills which we give for 5 days to make eggs. Sometimes in 10 to 12% patients they produce twins, but they are very easy to do. There is something called intrauterine insemination. IVF is the answer for certain peculiar situations. और end में अगर आपके पास कोई recourse नहीं है और. Right. So now if a female gets pregnant, what is the one common mistake which you think females do अपने first trimester में? Not only the females, the whole family, they start thinking कि अभी ये pregnant होगी, इसको ढेर सारा खाना खिलाओ, ये इसको जल्दी से मोटा करो. First 3 months में weight gain नहीं होता, loss भी हो सकता है क्योंकि vomiting होती है, nausea होता है. Some may gain weight because of fluid and water retention. तो weight के पीछे chase मत करो अपने आप को, ये सबसे बड़ा myth है. People have extra discharge, yellow discharge, itching होती है, तो ये सब normal है. वेजाइनल डिस्चार्ज कुछ हद तक नॉर्मल होता है क्योंकि वेजाइना सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन होती है, वो अपने आप थ्रोज आउट डिस्चार्ज हार्मोन के हिसाब से. जब पीरियड्स खत्म होते हैं तो स्टिकी स्कैंटी होता है. मिडल ऑफ द साइकिल में जब आप ओव्यूलेट करते हो तो लॉन्ग एंड इट इज़ लाइक द वाइट ऑफ एन एग, एंड व्हेन यू आर नियर टू योर पीरियड्स अगेन तो अगेन थिक थिक जैसे नोजी होता है. अगर इरिटेशन हो, इचिंग हो, बर्निंग हो, फाउल स्मेलिंग हो, एवरीबडी हैज़ अ पेक्यूलियर ओडर, बट फाउल स्मेलिंग हो या यूरिया जैसी स्मेल हो, दोज आर ऑल रॉन्ग. और अगर डिस्चार्ज में ब्लड हो, दैट इज ट्रू, दैट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड. आजकल काफ़ी इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स आते हैं, सो डू यू थिंक दे आर एक्चुअली गुड, अ फीमेल शुड यूज देम, और व्हाट यू थिंक अ फीमेल शुड एक्चुअली डू फॉर अ गुड हाइजीन? I am for soap and water only, gentle soap and lukewarm water. The intimate washes are many, पर प्रॉब्लम होती है उसमें केमिकल होता है, बहुत सारी परफ्यूम्स डाल रखे होते हैं, और अगर आप उससे रगड़ी जाओ प्राइवेट पार्ट को तो आप अपने गुड बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर देते हो एंड यू कैन हैव इचिंग एंड एलर्जिक रिएक्शन. सोप एंड वाटर इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड. आजकल ट्रेंड इज फॉर टाइट क्लोथ्स, पैंटी लाइनर्स,
and females wear synthetic undergarments. So do you think they are healthy? या ये कहीं पे affect करता है हमारी vaginal health को? The synthetic undergarments will definitely lead to itching and fungal infection because वो moisture नहीं absorb करते. So pure cotton is always good. Once in a while, well, there are circumstances when you just want to decorate yourself, so that is there. But pure cotton is again like a Bible. You have to wear pure cotton only. It will absorb the moisture. What about panty liners? Panty liners, some women have very, very offensive discharge. For few days they can wear, but not universally all days of the month. How often should a female get a pap smear test? And is it really important? पैप स्मेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो ही एक तरीका है जिससे हम कैंसर सर्विक्स को बहुत साल पहले डिटेक्ट कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं. इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर. 21 पे कहते हैं स्टार्ट करो टिल 29 3 साल तक. 30 to 65 5 साल में, और 30 ईयर्स से स्टार्टिंग हमें HPV वायरस भी टेस्ट करना चाहिए. पैप स्मेयर के साथ ही हो जाता है वो. Okay. हाँ, it's a very So simple it's like test. every female should get it done. It should not be ignored. Every female. See, ideally it is meant for the ones who are sexually active. If you want to do in a virgin, then you have to take her consent to do it. Somebody might want to get it done. They want to find out their health of their cervix and Breast scanning. yes, breast self-examination should be done every 3 months, starting at say 20 years of age. And if the person has a family history of breast, meaning कि उसकी maternal side पे first degree relative, उनको तो बहुत ज़्यादा checkups भी कराने चाहिए because there are genetic types of breast cancer which run in families. And after 40 especially, you should get a mammography at least once in 3 to 4 years. The sonologist will judge कि आपने अल्ट्रासाउंड कराना है ब्रेस्ट का कि आपने मैमोग्राफी करानी है. अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता. सो कई कंट्रीज़ और कई डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रेस्ट करते हैं. मैमोग्राफी में रेडिएशन एक्सपोजर होता है. कौन से सिम्टम्स, आई मीन जो बेसिक सिम्टम्स किसी को देखने चाहिए जो उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आजकल ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, यूट्रस कैंसर भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए? हम ऐसे चलते हैं. ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करनी चाहिए. वो भी कहीं पे भी आप देख सकते हो यूट्यूब में. बाथरूम में खड़े होकर आफ्टर यू हैव टेकन अ बाथ, एक लेडी को राइट और लेफ्ट साइड दोनों एग्जामिन खुद करके पता चल जाएगा लंप तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज, कहीं पेन तो नहीं है. और दूसरी बात, अगर ब्रेस्ट का स्किन अंदर को डिम्पल कर रहा है, दीज आर वेरी सेलियंट साइंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइंस. ठीक है, मैंने बोला अल्ट्रासाउंड करा लो, उसमें कोई रेडिएशन एक्सपोजर भी नहीं है, सिंपल टेस्ट है. डॉक्टर को तो दिखाओ जाके. अच्छा, आपने बोला यूट्रस कैंसर, आपने यूट्रस का पार्ट है सर्विक्स. सर्विक्स का कैंसर बहुत कॉमन है. यूट्रस का अपर पार्ट भी होता है, उसका अलग होता है. तो सर्विक्स का आपने सबसे पहले मेरे से पूछा पैप स्मीयर. सो दैट इज़ द कार्डिनल टेस्ट जिससे प्रिवेंट हो जाता है. जो बाकी यूट्रस और ओवरीज 2 ऑर्गन्स रह गए, अपर पार्ट ऑफ यूट्रस, उसका कैंसर यूजुअली जैसे पॉलीसिस्टिक हैं, कुछ लोगों को प्रोन होता है, तो वो अल्ट्रासाउंड में पकड़ा जाता है या एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न से. ओके. कि 2 पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग आ रही है, लाइक दैट. एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न. Right. पैप स्मीयर एंड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. मीनोपॉज पे अभी कैन वी हैव अ रैपिड फायर? आई एम लविंग द वे यू आर टेकिंग दिस डिस्कशन फर्दर, और इतने सारे क्वेश्चंस हैं. मैं एक रैपिड फायर राउंड करना चाहूँगी आपके. आई एम लविंग द वे दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग. हाउ अबाउट अ रैपिड फायर, राइट? सो फर्स्ट 1 या 2 वर्ड्स में आपने आंसर करना है. 1 फूड दैट एवरी वुमन शुड ईट डेली. nuts and seeds. Most common mistake women make about their periods. Please repeat the question. 1 common mistake women make about their periods. They forget the date of the last period. 1 red flag symptom women should never ignore. Bleeding after sexual intercourse. Oh wow, that's a question. True or false? Irregular periods are always normal. No, false. Best age for a woman's first gynae visit. Any age is good actually. It is good to meet them at menarche when your periods start, and then when you are independent adult, and just before you get married. 1 thing every woman in her 20s, 30s or 40s should do, which is common for all age groups. Eat more fruits and vegetables, or exercise. Lifestyle should be good. PMS, normal or a sign of imbalance? Some hormonal imbalance, but nothing great. It is very easily treatable with some vitamins.
we don't make much brouhaha about it. Sorry, ये yes or no. हाँ नहीं नहीं, it's fine, बिल्कुल. इसको हुआ नहीं बनाना PMS को, मतलब ये कहना. Right. So let's come to perimenopause. बहुत कम बात होती है perimenopause की. And I think इसके लिए we need to educate not only the lady of the house, but of course the other family members also, right? The man also. The man also. And maybe जो मेनोपॉज कर चुकी हैं और शायद अपना टाइम भूल चुकी हैं, क्योंकि बहुत बार सुनने को मिलता है ओल्डर लेडी से कि हमारे तो कुछ ऐसा कोई सिम्टम्स हुआ ही नहीं है, आजकल की लड़कियों को होता है हॉट फ्लशेस, मूड स्विंग, सानू ਤਾਂ कुछ होया ही नहीं कदी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कि actually perimenopause, what actually it is, and how should a female get a support of other family members in this subject? पेरीमेनोपॉज वो पीरियड होता है जब आपके पीरियड्स बंद होना शुरू होने के सिस्टम में हैं और अल्टीमेटली बंद होने में शायद वो 7-8 साल लग जाते हैं, पर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन की लेवल फॉल करना शुरू कर देती है. ये 40s से स्टार्ट हो जाता है, 41, 42, कईयों में तो 50 तक चलता है. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? ईस्ट्रोजन फॉल कर गई तो मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, पीरियड्स कभी आए कभी नहीं आए, कभी मिस हो गए, और बोन्स और बोन पेन्स एंड मसल पेन्स होने लग जाती हैं क्योंकि आपका मसल मास कम होने लग जाता है. सो डज दैट आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन? Yes. पेरीमेनोपॉज वो है जब आपकी ईस्ट्रोजन लेवल फॉल कर जाती है. अब ऐसा नहीं है कि इसको मैनेज नहीं कर सकते. इफ़ यू मैनेज इट करेक्टली, अन्विता जी, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ. वाई? बिकॉज आपकी मदरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज डन हो गई हैं. सो द वे टू मैनेज इज़ टू फोकस ऑन योर वेल बींग. नंबर 1 इज़ टू करेक्ट योर डाइट, हैव गुड नट्स, द सुपर सीड्स खाने होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने होते हैं, प्रोटीन खाना होता है एटलीस्ट 1.2 to 2 ग्राम पर डे, और एक्सरसाइज होनी चाहिए. जो कभी उठे नहीं है, गए नहीं कहीं, उनको इस समय करनी पड़ती है. बट वाई इज दिस कि पहले की लेडीज इतना कंप्लेन नहीं करती थी अबाउट पेरीमेनोपॉज, और आजकल they were suppressed, they were very suppressed. They had symptoms but they never realized. They used to suffer in silence is one answer. And there is no reason for us to suffer in silence because this is the time of your whole lifespan that you will do the best. Your family responsibilities are nearly over, and focus on your body to get the best output out of it. Lifestyle, diet, exercise, and eat good protein. Right. So it leads to a very good time in menopause. In fact, it becomes much, much better. Regular checkups for all the cancers, regular breast health, regular uterus and pap smears. If you have not done before, wake up and go now. So tell me this, can we actually get pregnant in perimenopause phase also? In perimenopause you can, because sometimes the hormone levels come back to normal, then they are normal. But menopause किसको कहते हैं? जब 12 महीने periods over हो जाते हैं और FSH level, आपका blood का level बहुत high हो जाता है, तब नहीं होती pregnancy. पेरी में हो सकती है, so you are supposed to use protection. Why does this happen that in perimenopause certain ladies intend to increase weight? ये होता है कि they are maintaining themselves well. बहुत सारे मेरे clients आते हैं, they say कि हमारा lifestyle ठीक है, हम कम खाना खा रहे हैं, but still हमारा weight बढ़ रहा है इस perimenopause stage में. Why does this happen? ईस्ट्रोजन जब फॉल करती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी बॉडी एक रोटी को 2 की तरह पचाने लग जाती है. इस समय जो हेल्दी फूड चॉइसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम रादर देन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ. 40 to 65 में जो आप फूड चॉइसेस करोगे, उसी से ही आपकी पेरीमेनोपॉजल सारी हेल्थ ठीक होएगी. तो इस ट्रांजिशन में perimenopause or when we reach menopause, we also go through a lot of skin dulling or maybe scanty hair. So what can we do at this age? Again, you increase, the answer lies in increasing protein intake. You eat vitamins, minerals. You look for the vitamins. You eat biotins. There are many other things which improve hair and face and skin, and do some herbal remedies. Does sex life also get reduced in this It perimenopause? reduces to some extent, but not totally. In fact, because after you have used correct protection and you are aware and taking care of your health, it can be a very good time also, because your family worries are over. So definitely there is some reduction in libido, but you can handle it with diet, lifestyle, and exercise. Exercise will improve your drive and it will improve it. And it's been said कि अगर एक बार menopause हो जाए तो फिर लेडीज़ को गायनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है.
Not How at true all. is this? That is totally false, because this is the age group where the cancers are there. And this is the age group where we have to keep them active and keep them fit, because there is no estrogen. So जो 3 चीज़ें मैं बार बार बोल रही हूँ, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल से आप फिट रहोगे एंड यू विल डू बेटर देन योर यंगर ईयर्स. आजकल ये भी बहुत नोटिस किया गया है कि पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स लेट 30s में आने लग गए हैं, राइट? आई नो द आंसर इज अगेन द लाइफस्टाइल, द फूड. व्हाई इज दिस द ओनली इट्स थिंग? बिकॉज ऑफ सम वायरल इन्फेक्शंस ऑल्सो. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है ना, तो कई बारी वायरल इन्फेक्शन होती है तो ओवरीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. इसको कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर. ये कॉमन है. अब इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये पहले था 0.5%, सो इट्स अप टू लाइक 3-4% नाउ. बढ़ गया है, डेफिनेटली बढ़ा है. जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं कई लोगों को, बचपन से उनके ब्लड में कोई अनोमली होती है जिससे उनकी ओवरीज शट डाउन हो जाती हैं जल्दी. होता है ऐसे. So what do you think that women in 30s should actually take care, ताकि एक तो उनको पेरीमेनोपॉज थोड़ा लेट आए, मेनोपॉज स्टेज लेट आए, what best can they do? See, if you menopause has to occur, we won't stop it. It's biological. course. But by being engaged in work, being busy, you tend to handle these things better with a good diet, lifestyle, eating seeds, fruits, and multivitamins and antioxidants. That is the only way ahead. You have to look after your bone and musculoskeletal system and get engaged in some productive work. Even the housewives can do this. It leads to a better next 10 to 15 years. More focused and more attention to your health. Another important question. What would be your advice to the other family members who are there, और वहाँ पर एक female is going through perimenopause, menopause. So what would be your suggestion और आपकी तरफ से एक सलाह बाकी family members के लिए? The other family has to realize that the mother needs time for herself now. She needs a me time. She cannot miss her calcium, her vitamin Ds, and all her antioxidants and her super seeds and everything. Her diet is more important than others now. Her visit to her gym or her Pilates studio, wherever she goes, is more important now. And that mama is not growing old. She is just becoming more wise. The worst thing you can do to a menopausal or a perimenopausal lady is to tell her that it is the end of your life. You are span now. right. It is you're not right. Actually. It is the attitude and awareness which needs to change. That is all. In fact, मेरा question यहीं से आ रहा है. What would be your one advice to all the females who have gone through menopause? What is your advice to their life going forward? Keep working as long as you can. Give more importance to your personal care, including not only your diet, your fitness and your exercise, but your health checks also, regular health checks, because you are important. You yourself are the biggest creator of your longevity. Any question you think that I have not covered? No, I also want to ask you many things. Do you think that as a city, you are seeing clients from across the state and across the boundaries of the state also, is the attitude towards healthy eating increasing? We really need a sea change in our population. If I talk about the coming generation, again it is family dependent. कई लोग over aware हो गए हैं. There is a fine line जिसको शायद कुछ लोग नहीं accept करते. कुछ लोग जो over aware हो गए because of YouTube, Instagram, they also go wrong. And the people who are less aware, they also go wrong. हाँ, जो मतलब I would say कि yes, सुन रहे हैं YouTube, but they are going to the experts like you and of course me for the diet and trusting us, because that has also become an issue. We need you to do this revolution, at least in this part of the country. Yeah. And sensitize them to the problem of eating refined sugar and how bad it is. And now the West is also relating cancers to carbonated drinks, cancers to refined flour. So the importance of eating vegetables and fruits is not lost in our society. People have lost the definition of vegetables. लोगों को पता ही नहीं सब्जी. जब मेरे पास लोग आते हैं, I have to define सब्जियाँ क्या होती हैं. मतलब सब्जी के लिए it's just become पनीर, दाल. It has become सब्जी. Very sad. I have to tell them कि जो सब्जी वाले की दुकान में मिलते हैं हरी सब्जियाँ, उनको सब्जी बोलते हैं. And then they get to know ये तो हम खाते ही नहीं. खाते ही नहीं हैं. ये तो हमारे अंदर जाती नहीं, हमने कितने सालों से खाई नहीं. इसके बिना अगर हम पतले हो सकते हैं, हम हेल्दी हो सकते हैं. सो इट्स अ
huge task. It's a huge task. And another thing is they don't know many fruits and vegetables contain protein. Yes, So many nuts बिल्कुल, contain बिल्कुल. protein. In fact, I would want you to tell this to people, you know. लोगों ने प्रोटीन को भी इतना मेजर फैक्टर बना दिया है कि ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन इज मेकिंग देम ओबीस व्हिच दे आर नॉट रियलाइजिंग. देयर आर 3 macronutrients. Because of whatever market is selling, people are readily taking scoops of proteins, not taking the natural sources and not realizing because of that maybe there could be more kidney issues, digestive issues. Definitely. Infertility in men is caused by protein powders. So instead of protein powders, hunt for the protein which is lying in that cashews, almonds, even your guava has protein, avocado has protein, fat also, but protein also. भिंडी में तक भिंडी आपका में भी protein प्रोटीन होता होता है. है. So why the people just run after protein powders? टोफू खाना है, आज पनीर खाना है, टोफू पनीर, and that's the end of the Yes, story. टोफू, पनीर, चिकन, एग. अगर आपकी डाइट में ये नहीं है तो आपकी प्रोटीन कंटेंट पूरा नहीं हो रहा. दिस इज व्हाट probably the protein companies are putting in our minds and we are Just taking those powders and accepting God it. forbid what is there in them, and God forbid. We should understand if the dialysis center खुल क्यों रहे हैं. There must be something wrong. Definitely, वरना कहाँ होते थे पहले private dialysis centers. Now there are so many dialysis centers. Why? Because of these lifestyle issues. Toxins in food, toxins in these boxes which we are buying by the dozen. As a working woman to another working woman, I want to tell all those women who are perimenopausal and who are bringing up their daughters that you must have a purpose in life apart from your family. That is the most important thing which will take you ahead to the day you are alive. That is how the last 25 years, we say 25 आप बच्चे थे, 25 आप मम्मा थे, आप वाइफ थे, उसके बाद 50 to 75 क्या है? आपका जो पर्पस है लाइफ में, either it is profession, whether it is for money or not making money, it is philanthropy. Or your You own need to have a satisfaction. purpose. It should be some profession or non-profession, hobby, painting, anything. That is what will make you go on and want to make you live happily. So if you want to live happily, you will look after your health, you will eat right, you will exercise right, and you will think right. So without a purpose of work, there is nothing in perimenopause. Right. Because everybody goes their own ways, the children don't need you. And that's it. But very over here, you know, one question, though I know it's not related to your field, but of course you are a lady and of course you are 40 plus. I'm sure you've gone 50 through plus, this stage. You don't look like. 52. So जो ये स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है फीमेल्स में ड्यूरिंग दिस पीरियड, बैठे बैठे रोने का मन करता है, चिल्लाने का मन करता है, एंड यू नो पीपल आर अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाई आर यू गिविंग सो मेनी इमोशनल यू नो Odd थ्रोज signals, अक्रॉस. सो जब ऐसे फीमेल्स को होता है, हाउ शुड दे टैकल इट? It is a circle of friends who are the same age. Plus, if you know about it, awareness, this is again fall in estrogen, coincides with some of them have become senior in jobs or they are not needed anymore. Kids are leaving the nest. That is one main factor. After 25 to 30 years of living with the same partner, that much of a drive and, friendship is there. All these factors are at a decline. So, that is the reason that there is this crisis of stress and depression. How it will go away? By mingling and going around with your own age group, taking out time for recreation with your own age group who think like, and by work. Work will save you at this time. राइट, आप अपना थॉट प्रोसेस कहीं और लेके जाओगे. विल कीप योरसेल्फ बिजी. Busy, yeah. Cancer is also increased so much in our society right now. So we don't know. There are some viruses like hepatitis B virus. We know it causes hepatitis C and B. They cause liver cancer. We know about it. Then there is human papilloma virus. Some viruses की वैक्सीन बन गई है, कईयों की नहीं बनी. तो देखो, टेस्ट कराओ, रेगुलर चेकअप्स कराओ, हेल्दी रहो, खाओ अच्छा. लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. ये इंजेक्शंस द कैंसर के, व्हाट डू वी से, ये जो गर्ल्स को लगने Girls चाहिए. code, that is the cancer cervix vaccine is being given to, we are advising it for children as young as 9 years. We are advising it for boys also. Let me frame this a question. for you. Boys also. Yeah. Cervix cancer. Now we have vaccines for it. So I would want you to tell everyone, give them this knowledge that when to get it done. At what age? Yes. See, we have many types of vaccines. In India, they are manufacturing a vaccine. Then there is a vaccine which is manufactured overseas and it covers 9 types of the virus causing
or cancer causing virus. So the 9 virus protective vaccine is being advised from 9 to 14 years of age, because जितना छोटा बच्चा है जब उसको वैक्सीन लगेगी उसका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत हाई होता है, बड़ा अच्छा होता है, लाइफ लॉन्ग चलता है. तो 9 से 14 साल के उम्र में बच्चों को, बेटों को बेटियों को दोनों को लगवाइए. और 2 डोजेस लगती हैं तो पैसे भी बचते हैं क्योंकि इट्स बिट एक्सपेंसिव वैक्सीन. और उसके बाद भी देर आर अदर वैक्सीन जो अप्रूव्ड हैं, वो 40 से पहले पहले सबका बेनिफिट है. इसी बहाने पैप्समियर कराओ जाके और पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन लगाओ. जो पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इट कवर्स नॉट ओनली अगेंस्ट कैंसर सर्विक्स, कैंसर ऑफ द पीनस, कैंसर ऑफ द थ्रोट, कैंसर ऑफ द एनस. वॉट्स भी नहीं होते उससे बहुत सारी चीज़ें प्रोटेक्शन होती है, जो कि ये HPV कर रही है. HPV वायरस का नाम है, इसकी वैक्सीन दे दो तो ये वाले 7-8 कैंसर्स इससे बचाव होता है, लड़कों को भी लड़कियों को भी. आइडियल इज 9 से 14 साल में. और दोनों इंजेक्शंस के बीच में कितना? 6 मंथ्स. 6 मंथ्स का. ओके. एंड व्हाट अबाउट लेडीज आफ्टर 40? आफ्टर 40 सी टिल देन दे से कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं आएगा. अगर कोई लगाना चाहे तो आप लगा सकते हो, बट आप पैप्समियर करके देखो. पैप्समियर 5-5 साल में कर ही जाओ, अगर ठीक है तो दैट इज़ ऑल राइट. देन द प्रिवेंटिव वैक्सीन प्रिवेंटिव है, वो होने से बचाती है, तो वो पहले वाली एज ग्रुप में ज़्यादा एक्ट करती है क्योंकि एंटीबॉडी, बड़े हो जाते हो तो रिस्पॉन्स एंटीबॉडी का कम है, लगा सकते हो बट प्रोटेक्शन इज बिट लेस. पैप्समियर डज द ट्रिक. राइट. उसी से बचाव हो जाता है, कैच हो जाता है. So what about let's talk about the patients which Yes, you yes, get yes, now yes, and the patients which used to get 15 years back. Yes, yes. What yes, is the difference? One main difference is their weight, which I'm always upset with. You have a 90-kilo young lady walking inside, and if you talk to her about weight, she will say that the doctor is body shaming me. I have faced this so much on media and trolling about this, that why did you tell my daughter or daughter-in-law or wife that she's overweight? But it's a sad story. नहीं, आप नहीं बताओगे तो फिर कौन बताएगा? Ma'am, it's truth. It's true. This is faced by many other doctors also. Plus, if you use a term कि आपका BMI ज़्यादा है, half of them will not understand what is BMI. BMI is, as you are a dietitian, you know. Then the other thing which we are facing nowadays is that patients who were getting married in their early 20s are getting married in late 30s and 40s. And even then they are not wanting to plan a pregnancy. So fertility falls with age, and this is proving to be a challenge for us, how to guide them. And 45 years old, married for 2 years, if you tell her, go quickly get IVF done, your natural processes, the other simple processes are not working, they will say, we don't want to get those done. So everywhere, because of urbanization. Ma'am, a very valid question which I think we should be asking you, कि you've been practicing since last 22-23 years, right? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. So इस दौरान आज से 15 साल पहले जो पेशेंट्स आपके पास आते थे और जो अब पेशेंट्स आते हैं, इनमें क्या डिफरेंस आपने देखा है? Number one is they are getting married late. Even if they are getting married in 3rd decade, 4th decade, they are not wanting to plan a pregnancy really fast. Second, the BMIs, the weight is very, very high. Basically, बहुत obese population होगी. Newly married 25-year-old भी बड़ी मोटी मोटी आती है हमारे पास. Then third thing which we are getting is that patients have read so much of wrong things on Google and internet, and they come not to ask us what their diagnosis or problem is, but to verify what Google has told us. So that is a big issue. Right. So tell me this. क्या डिजीज़ेस का डिफरेंस आया है इन 15 इयर्स? पहले आप क्या मेजरली डिजीज़ेस को कवर करते थे और आज 15 साल के बाद आपको क्या लगता है कि देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट इन डिजीज़ेस? इन्फेक्शंस वर मोर 15 साल पहले, और आज की डेट में लाइफस्टाइल डिजीज़, ओबेसिटी, PCOD ज़्यादा है, एंड डायबिटिक्स हैं 30 इयर्स के, एंड वी हैव इनफर्टिलिटी मोर. मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, व्हाई इज दिस हैपनिंग? Even boys who are overweight have low sperm count, or due to some drug abuse or some cases extreme alcoholism, etc., the sperms are gone dead. Sperms are dying faster nowadays. So PCOD, but male infertility also. Both the factors. Why is this happening that females are getting their periods at an early age? Due to media exposure, and also due to early surge of the pituitary hormones. There is a gland in the brain. Due to that, definitely 8 years पे भी periods आ रहे हैं बच्चों को आजकल.
मिल्क एंड फूड का नहीं कह सकते हैं, मिल्क एंड But ओबेसिटी that is में not a हाँ, very major reason. उसको reason। बना दिया गया है, मीडिया पर की वजह से ना जो वो हाँ। देखते हैं तो उससे स्टिमुलेट होता है ग्लैंड, उससे आ रहे 8 साल 7 साल का भी एक बच्चा आया था, कभी कभी फिर हम उनको इंजेक्शंस लगवाते हैं कि बंद कराओ पीरियड्स इसके, अभी हाइट नहीं गेन होती ना फिर उसका हाइट। let's come to this. हाँ So आपके पास कौन सी एज में मिनिमम कोई बच्चा आया है जिसकी पीरियड्स शुरू हो 7 गए? years। माय गॉड. सो व्हाट डिड यू डू? दिस इज़ कॉल्ड प्रिकॉशियस कि टाइम से पहले आ गए। अब ये बच्चा क्या होगा कि इसकी हाइट कैप हो जाएगी, बहुत जल्दी इसके बंद हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट नहीं अटेन करेगा, तो हम इनको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाते हैं टू स्टॉप द पीरियड्स टेम्पोररीली टिल एटलीस्ट 11 or 12 years सो दे कैन बी They can grow. हाँ, They can gain tall, height. So this is a very major issue for a yes 7-year-old. Height ही it's कितनी हुई not होगी? that common but to pick it up and report it is because mostly the mothers will hide it and they will not tell it but there are educated parents do come वो आ This is जाते so हैं। nice. I think this is something which we should know. So, like, if you are getting early period, your child is getting early period, it is important for you to visit a gynae, Gynae, and they can maybe still help you. decide whether it is good for her to get or to let them be stopped. We talked about this, the best time to visit is first time when you start। This is said that अगर आपको periods आ गए और 1 साल हो गया है periods को आते हुए, तो अब आपकी height नहीं gain हो सकती. How true is this? No, 2 to 3 years usually height capping occurs at around 13 to 14 in It doesn't have any girls। relation with your periods? It has, but if you go at average 11 to 12 years first period, then 13 to 14 is the cap। All right. 2 years, 3 Nine, years you have a 3 scope years of. you have। What is a healthy age of having menopause? Ideally menopause should occur after 50, some it occurs before 30, that's called premature, गलत हो जाता है। And what is the trend these days? Later 54 52 Menopause. 53, yes So that is good. that's good in a way if you keep regular checkups that nothing wrong is going on inside your uterus then we are good। One thing that I wanted to tell, after 40 women irrespective of whether she is working out or not muscle mass कम हो जाता है एंड मसल मास कम होने से जोड़ दुखते हैं, गोड्डा मोड्डा ये सब दुखने लग जाता है, बैक एक। वो ये नहीं समझते कि जब एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स ऐसे डोले नहीं बनेंगे, जब मसल्स मूव करेंगे तो वो थोड़ी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। We'll ask this. Ma'am, one advice to the girls who are 30 as a gynae, what advice would you like to give to them? Again, maintain your BMI, have a good lifestyle with fruits, super seeds all inside it, and get regular checkups. At 30, if your family is complete, pap smears is all you need every 5 years. Girls at the age of 40, what is your one advice? Exercise like you have never before. Even if you have, or if you have, continue it. How does it help? It helps in maintaining your muscle mass because now it is going to just go downhill and prevents joint pains. और जब मसल्स अच्छी होती हैं तो वो बोन्स को ठीक रखती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता फिर आपको, तो वो एजिंग नहीं होती जो आप कह रहे हो। One advice to the girls who have just started with their periods, जो आपके पास आती होंगी young girls, तो आप उनको क्या समझाती हैं, क्या बताती हैं? आज हमारे ऑडियंस को भी बताइए। जब पीरियड आता है तो इसका मतलब आप मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हो, सबसे पहले ये, इसमें कोई हु हा शर्म वाली बात नहीं है। वी आर प्राउड दैट वी गेट पीरियड्स एंड वी आर नॉर्मल सो यू गॉट पीरियड्स। हाइजीन सबसे बड़ी बात है, पैंटीज़ बदलनी है, पैड्स बदलने हैं, और मम्मा से भी बताना है, और स्कूल में भी पता होना चाहिए कहाँ पैड मिलता है अगर आपको स्टेन लग गया, इसमें कोई शर्म नहीं है। और कम से कम 2 से 3 बार रोज़ पैड बदलना है और अपने आप को साबुन पानी से वॉश करना है। नहाना ज़रूर है पीरियड्स में, स्कूल से छुट्टी नहीं मारनी। अगर दर्द हो रही है तो मम्मा क्रोसिन दे देगी आपको, ऐसी क्या बात है। Yeah, we should go normal way. गर्ल्स विद पीरियड्स आर स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये है मैसेज। पीरियड्स का कोई शर्म नहीं है। Absolutely, absolutely. The ladies who finish with their periods. Menopause. Yes. So one advice to them. Live like you have never lived before. Do those tasks, go do that trip, that exercise, that dance class, that food, that recipe which you never did, and look after your food and exercise. That is the most important thing. Calcium, you have to take supplements, calcium and micronutrients. Hormones के बारे में पूछना था। Yes. Supplement advice to females, age-wise, if you can tell in brief.
इफ़ यू आर ईटिंग वेल बिलो 30 तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ खाने की. 35 के बाद कैल्शियम ज़रूर रोज़ लेना है. 40 के बाद तो 100% लेना है. विटामिन डी वंस अ मंथ. एंड इफ़ यू आर अ प्योर वेजिटेरियन देन टेक बी कॉम्प्लेक्स. I don't really believe in multivitamins till you have crossed 35. If someone feels the need, they can take earlier. That's What okay. about omega? Yes, omega, if you take a lot of walnuts, if you take almonds, वो and आपका you take naturally cover figs, up होता है. I like to give natural. Is it important जब girls periods menstruate करना शुरू करती हैं, do they need to take any multivitamins? They can take iron and vitamin D as per their age. But if their HB is already 12 or 12.5, there is no need to take anything at all. During pregnancy, which is the first medication which you We think? give folic acid because folic acid is important for the neural tube development बच्चे की. सबसे ज़रूरी. वो तो प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले शुरू हो जाता है. उसके बाद do they need to take any supplements? Continue iron calcium till delivery and till 6 months after it. And what about post delivery? 6 months after delivery. After delivery, okay. ना 6 months after delivery WHO की रिकमेंडेशन है कि खाने ही खाने हैं vitamins आपने.